भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, उनकी रहमत से हाथों की लकीरें बदल जाती है और जो लेता है शिव का नाम उनकी तकदीरें बदल जाती हैं। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजी है अनिरुद्ध शुक्ला जी ने। वे बताते हैं उनके पिताजी के साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था और आज हम आपको वह कहानी बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपका रोम रोम भगवान शिव भोलेनाथ का नाम लेने लगेगा। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही रोमांचित घटना है। अनिरुद्ध ने हमें बताया उनके पिता का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां पर किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं थी। उनकी पढ़ाई भी मन के मुताबिक नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने अपना गाँव छोड़कर शहर आने का फैसला लिया। यहाँ उन्होंने बहुत मेहनत की और पढ़ाई भी पूरी की और एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल की। वे यह नहीं चाहते थे कि जो दुख उन्होंने भोगा है वह दुख उनके बच्चे भोगें और वे अपने बच्चों को हर वो खुशियाँ देना चाहते थे जो उनको नहीं मिली थी। ऐसे में उन्होंने मुझे और मेरी बहन को पढ़ा के हमें अच्छा इंसान बनाया और बहन की शादी कर दी और मुझे फॉरेन में सेटल कर दिया। मैं बहुत बहुत आभारी था। वे भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। वे दिन भर उन्हीं का नाम जपते रहते थे और वे गरीब अनाथ बच्चों की जो कि आसपास रहते थे उनकी भी तहे दिल से सेवा करते थे। वे बहुत ही अच्छे इंसान थे। वे अक्सर कहते थे कि वे महादेव से बातें किया करते हैं और मैं उनकी बातें ये टाल देता था। मैं सोचता था कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं। एक बार घर में बड़ी पूजा थी और मुझे विदेश से घर आना पड़ा। मेरे पिताजी, जिनकी उम्र उस समय 68 वर्ष थी, वह पूजा कक्ष में ध्यान में लीन थे। जब मैं उनके पास गया तब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी महादेव से बात हो गई है और अब मेरा परलोक गमन का समय आ चुका है। तुम्हें मेरी एक आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा क्योंकि मैंने महादेव से बात कर ली है और मेरा समय पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा तुम्हें एक अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय बनवाना होगा और खाने पीने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। मैंने उनसे हाँ कर दी और हाथ जोड़कर पूजा कक्ष के बाहर चला आया। उसके कुछ ही समय बाद उनका पूजा कक्ष में ही देहांत हो गया। मुझे काफ़ी दुख हुआ। उनको देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनका परलोक गमन हो चुका है। 12 घंटे बाद जब आत्मदाह की तैयारी हो चुकी थी तभी मेरी छोटी बहन को उनकी छोटी उंगली में एक हलचल सी दिखी और उन्होंने फिर अचानक से आंखें खोल दी। वे उठ खड़े हुए और जब उनको सभी लोगों ने देखा तो वो कुछ डर से भी गए। वे उठकर सीधे पूजा कक्ष में चले गए और आधे घंटे तक अंदर ही पूजा कक्ष में बैठे रहे। फिर जब वे बाहर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि महादेव ने तुम्हारे अंदर का लालच पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने मेरे प्राण वापस कर दिए। जी हाँ, प्रवेश ने हमें बताया कि उसके मन ही मन में यह बात चल रही थी कि पिताजी ने तो बस यूं ही कहा होगा और वह अनाथालय की ज़मीन मैं बेच दूंगा और विदेश जाकर अपना बिजनेस शुरू करूंगा। वो तो महादेव की महिमा थी कि ऐसा नहीं हो पाया। उनके पिता ने बाद में अनाथालय का निर्माण किया और 6 साल तक निस्वार्थ भाव से अनाथों की सेवा भी की और फिर वे परलोक में लीन हो गए। इस पूरी घटनाक्रम में प्रवेश को बहुत प्रभावित किया और वे भी महादेव शिव के अनन्य भक्त बन गए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे।